मेरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समस्त साथीगण, वयोवृद्ध साथी, नौजवान साथी, महिला साथी, कुछ समय से जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गंगानगर जिले के साथी हैं, वो अपने भवन निर्माण के अंदर व्यस्त थे। पार्टी का जो भवन गंगानगर में बनाया जा रहा है, उसके अंदर सभी साथी भाग ले रहे थे। परंतु मौजूदा स्थिति के अंदर पार्टी के अंदर कुछ कमियां या कुछ आपसी अवरोध आने के कारण पार्टी के अंदर जो हमारे साथी हैं गंगानगर जिले के, वो संतुष्ट नहीं है। क्योंकि जो पार्टी का 23वां जिला सम्मेलन किया गया था, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकारिणी के साथी जो गंगानगर जिले से बिलोंग करते थे, उनका डेलीगेट जो था, सदस्यता उसको रद्द कर दी गई थी। जबकि डेलीगेट जो फीस थी, राशि थी, वो भरवाई गई थी। डेलीगेट सम्मेलन को वहाँ बुलाकर रद्द किया जाना हमारे साथियों के लिए एक बड़ा अशोभनीय और अव्यवहारिक जो उस वक्त कदम उठाया गया था, जिसकी सभी ने निंदा की थी। और इसी के साथ साथ सूरजगढ़ का जो जिला सम्मेलन था, उसको रद्द किया जाना एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसके लिए हमने बार बार उनको लिखा भी था कि आप हमें इस बात का कारण स्पष्ट करें कि आपने गंगानगर के अलावा गंगानगर के साथियों का, उनका डेलीगेट्स को रद्द किया जाना और सूरजगढ़ सम्मेलन को मान्यता नहीं देना का कारण क्या था। क्योंकि उस सूरजगढ़ सम्मेलन का जो हुआ था, वो एक ऐतिहासिक सम्मेलन था। उस सम्मेलन का जो राजस्थान के अंदर कहीं नहीं हुआ, उसके हम डॉक्यूमेंट्स, उसके हम चित्र, उसकी प्रोग्राम्स और उसकी हमारे मांग पत्र, उसके अलावा हम अखबारों की कटिंग जो दैनिक भास्कर मेन जो अखबार हैं उनमें आ चुकी थी, उन सबको हमने हाईलाइट किया था। हमारे साथ हनुमान जी धारीवाल थे और रामकरण जी चौधरी थे, जिन्होंने इस सम्मेलन को, डेलीगेट सम्मेलन को मनाते हुए इसका सारा का सारा विधिवत संचालन किया था। परंतु आज तक हमारे बार बार मांगे जाने के बाद भी इसका हमें कारण कोई भी स्पष्ट नहीं किया गया। साथियों, ये बड़ी अजीब विडंबना है कि गंगानगर में 400 सदस्य कार्यकर्ता सदस्य होने के बाद उनका राज्य काउंसिल के अंदर से नाम नहीं रखा गया और वो नाम 3 से 4 साल तक उसके अंदर खाली खाना रखा गया, जो एक बहुत ही अव्यवहारिक बात थी, जिससे लोगों के मानसिक तनाव उत्पन्न हुआ, साथियों के अंदर एक रोष उत्पन्न हुआ। और ये कहा जाता रहा कि हमने हर मीटिंग के अंदर, हमने 18/3 को जब नरेंद्र चारी जी आए थे और तारा सिंह जी आए थे, तो हमने ये कहा था कि ये जो आप हमें कारण स्पष्ट करिए। तो उन्होंने ये कहा था कि जो मौजूदा कार्यकारिणी है वो जून तक कार्य करेगी। 18/3 की मीटिंग में भी वो उपस्थित थे, इसमें वार्ता हो चुकी थी। साथियों, हम इस बात को बार बार उठाते रहे हैं कि आप, जब हमारा जिला हर चीज़ के अंदर एक्टिव है, और यही नहीं, अगर हम ये भी देखें पीछे कार्यक्रम को कि जो हमारा पीछे का 18/3 से जो कार्यकाल था, जो 4.5 वर्ष अब पूरे होने जा रहा है, उसके अंदर गंगानगर जिले के अंदर खाली 50 से 60 मीटिंगें जो है, लगभग मीटिंगें हुई हैं। जबकि 4 वर्षों के अंदर सिर्फ राज्य काउंसिल की सिर्फ 6 मीटिंग्स हुई। हर कार्यक्रम की रूपरेखा प्रतिवर्ष, प्रति माह 10-10 मीटिंगों का होना और उसकी रूपरेखा, उसके कार्यक्रम का निर्धारित करना गंगानगर जिले के अलावा और किसी जिले के अंदर नहीं संपन्न हुआ है। इन सब कार्यों के अलावा नहरी क्षेत्र के अंदर, भूमि अलॉटमेंट के क्षेत्र के अंदर, सिंगरासर रिटरमाइंड क्षेत्र के अंदर विषाक्त पानी को लेकर बार बार रैलियाँ की जाती रही हैं, और जिसकी रैलियाँ कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने, उनके डायग्राम्स, उनकी फोटोग्राफ्स, उनके चलचित्र, उनके साथियों की वर्क, सब वहाँ पे उनको समय समय पर भेजे जाते रहे। परंतु ये एक अजीब विडंबना है कि गंगानगर क्षेत्र, जबकि अपनी कार्यकारिणी में अग्रणी रहा है, और गंगानगर का समस्त कार्यकर्ता एकजुट होकर अपने भवन निर्माण के अंदर भी लगा हुआ है। भवन निर्माण के अंदर कई समस्याएं आई, और उन समस्याओं को अनदेखा करते हुए भी गंगानगर का जो कार्यकर्ता है, उसने वहाँ बैठकर वहाँ के भवन निर्माण का कार्य शुरू किया, और जो जितना कर सकता था कि हम 100वें दिवस के ऊपर जो हम मनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर हम उसकी लाइटिंग वगैरह, उससे जो हम नया भवन बन रहा है उसकी करें, उसको व्यवस्थित करें, उसको उन्होंने काफ़ी हद तक पूर्ण किया। ये अलग बात है कि उसके अंदर काफ़ी अनियमितता हुई, जो हम पार्टी के समक्ष, पार्टी के इंटरनल मैटर पर डिस्कस करना चाहते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो इस बात को और अन्य पार्टियाँ सुने
और वो इसका फ़ायदा उठाएं। परंतु अगर आज जो ये 5 सदस्यीय कमेटी का इन्होंने हवाला दिया है कि वो कमेटियों का गठन कर पार्टी के साथियों पर चर्चा करेंगे, तो और जिला को सक्रिय बनाने का, जिला तो ऑलरेडी बहुत सक्रिय है। इस जिले के अंदर जितनी मीटिंग्स हुई, जितने कार्यक्रम हुए, वो तो और किसी मीटिंग में हुए नहीं, जितने सदस्य। और ये एक गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के अंदर, गंगानगर क्षेत्र के अंदर 7 महिला कार्यकर्ता हैं जो हर क्षेत्र के अंदर आगे होकर अपनी भूमिका अदा करती हैं, चाहे वो बीकानेर सम्मेलन हो, चाहे उदयपुर सम्मेलन हो, चाहे जयपुर सम्मेलन हो, हर चीज़ में वो अग्रणी रही। और ये एक मिसाल है कि वो गंगानगर जिले की वो 7 महिला एक्टिव महिलाएं हमारी सबसे बड़ी लंबी कार्यकारिणी है, और उनकी उपस्थिति हमेशा 100% रहती है। इसके बावजूद भी अगर गंगानगर के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर रोष व्याप्त है, तो कुछ मूल बिंदु होंगे जिसे आज जो आप ये कमेटी आ रही है उसके समक्ष रखे बिना हम कोई भी कार्यवाही आगे की नहीं करेंगे। सर्वप्रथम हमारे को राज्य सम्मेलन से के अंदर हमारे डेलीगेट्स के मान सम्मान को ठेस पहुँचाना, डेलीगेट सम्मेलन को रसीदें काटने के बाद उनको अलाउ नहीं करना। दूसरा, सूरजगढ़ क्षेत्र के अंदर जो सम्मेलन है, जिला सम्मेलन, उसको रद्द करना। तीसरा, भवन निर्माण के अंदर भारी अनियमितताएं करना, जिसके अंदर जो कार्यकारिणी कमेटी को फंड वगैरह की राशि ना देकर अन्य किसी को राशि सौंप देना और उनके हाथों से कार्य करवाना, और अनियमितताएं और घोर उसके अंदर जो भ्रष्टाचार की भावना नजर आती है। 3 बिंदुओं के अलावा चौथा ये बिंदु है कि हर वक्त गंगानगर क्षेत्र के अंदर जो भी कार्यकर्ता, जो भी हमारे क्षेत्र के अंदर हमने कार्य किया, उसके अंदर विधानसभा की सीटों का ना देना, लगातार उनका दमन करना, ये इस गंगानगर क्षेत्र के लिए स्वतंत्र व्यवहार नहीं तो और क्या है। इन सभी का समाधान हम इस कमेटी से चाहेंगे। अगर कमेटी हमको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देगी, हमारे पास मूल दस्तावेज हम उनके सामने रखेंगे, और नहीं करेगी तो हम सभी के सभी आगे की कार्रवाई के लिए पार्टी से अपने आप को, अपनी सक्रियता को ख़त्म करते हुए हम कंट्रोल कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी रिपोर्ट को तुरंत दे, और सेंट्रल से अपील करेंगे कि वो हम राजस्थान के इन लोगों के अंतर्गत जिन्होंने हमारे ऊपर गलत आदेश लगाए हैं, उनके अंडर काम नहीं करना चाहते। पूरा गंगानगर जिला सेंट्रल की कोर कमेटी से बात करेगा, और सेंट्रल की कोर कमेटी को भवन निर्माण की बिल्डिंगें सौंपेगा, क्योंकि उन्होंने भवन निर्माण की बिल्डिंगें बना चुके हैं और उनकी कमेटी की रिपोर्टें तैयार हैं, और वो हम 1 मई को रिपोर्ट देंगे। 7 अप्रैल को हम अपने कार्यक्रम के अनुसार, जो हमने पहले उनको ज्ञापन दे चुके हैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, कि जो विषाक्त पानी आ रहा है, जिससे जनमानस को नुकसान हो रहा है, जिससे हमारे देश के अंदर, गंगानगर जिले के अंदर भीषण बीमारियाँ, मलेरिया, कैंसर, पैंक्रेटाइटिस, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ फैलती जा रही हैं, उनकी तुरंत रोकथाम होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस के ऊपर ये हमारा एक समुचित कार्यक्रम है, जिसके अंदर सभी पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता, वामपंथी दल भाग लेंगे, और हम ज्ञापन सौंपेंगे, और इसके लिए मूवमेंट मानव अधिकार नियम के तहत करेंगे। और 1 मई को हमने ये नियत कर चुके हैं कि हम गंगानगर के अलावा गंगानगर के अंदर कुछ कमियाँ भी पट्टा देने के अंदर हैं। राजस्थान का पट्टा हम हर हालत के अंदर 1 मई को हम सेंट्रल कमेटी को, सेंट्रल हमारे राष्ट्रीय सचिव को सौंपेंगे, जो हमने पट्टा तैयार करने की कार्रवाई पूरी कर ली है। और उसी दिन से हम भूमि अलॉटमेंट का आंदोलन शुरू करेंगे। हम सभी साथियों से, राजस्थान के सभी साथियों से अपील करना चाहते हैं कि इस भूमि अलॉटमेंट के मुद्दे में हमारे साथ बढ़ चढ़ कर आएँ, वो और विषाक्त पानी की रोकथाम के लिए, मानव अधिकार के नियमों की रक्षा करने के लिए 7 अप्रैल को भी हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अब नहीं रुकेगी। 4 साल का निष्क्रिय पीरियड हमने जो निकाला है, पार्टी के साथियों ने निकाला है, और उनकी एक्टिविटियाँ शून्य कर दी गई हैं, उसके लिए हमें हार्दिक खेद है। और भविष्य के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सेक्शन गंगनगर और राजस्थान के नाम अपनी लड़ाई स्वतः लड़ेगा, किसानों की लड़ाई लड़ेगा, और हमारा तन्मय, हमारा सारा जो संपर्क है वो हम सेंटर से रखेंगे। हम किसी प्रकार के इन लोगों को, जिनके कारण पार्टी का आज डाउनफॉल हुआ है, हम इनके सहयोग में नहीं उतरेंगे अगर कमेटी हमें निर्णय नहीं देती। कमेटी के अंदर बहुत सीनियर लोग हैं। हम चाहते हैं कि कमेटी का जो निर्णय है, कमेटी के अंदर जो सार्वजनिक मैटर है, जिसके अंदर आज 400 हमारा जो साथी है वो मौन बैठा हुआ है, इनकी आशा में लिखा कर बैठा हुआ है, वो जब तक कि बहुमत से निर्णय नहीं होगा उस अन्य निर्णय को नहीं मांगेगा। थोपे हुए निर्णय को हम नहीं मांगेंगे, थोपी हुई कार्रवाई को हम बिल्कुल नहीं मान्य करेंगे। हमारे पास समक्ष सबूत और डाटा है, जिसको आज हम इस कमेटी के सामने प्रस्तुत करेंगे, और हम चाहेंगे
कि वो उसका क्या रिस्पॉन्स करती है। हमने कंट्रोल कमीशन को भी यहाँ से दोबारा एक बार अपील की है, और सारे के सारे पिछले मुद्दे जिसके अंदर ऑडिट वगैरह जो कुछ भी है वो सारी हम तथ्यात्मक रिपोर्ट आज हम पेश कर रहे हैं। और इसके बाद हम ये चाहेंगे कि पहले इन मैटर्स के ऊपर डिस्कस किया जाए, तब भविष्य की कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा कोई आगे की कार्रवाई हम प्रोसीड नहीं करेंगे। लाल सलाम। और सभी साथियों से अनुरोध है कि 22 तारीख के फैसले के ऊपर सभी साथी, हमारी कार्यकारिणी तो आएगी, सभी साथी वहाँ पे पहुँचें और इस समाधान के हेतु वो स्वयं जज करें कि हम लोगों के साथ अभी तक क्या न्याय होता है और क्या न्याय नहीं मिलता। क्योंकि आज 4 साल का काम वर्ष हो जाएंगे, 4 साल से पार्टी के किसी साथी ने पार्टी से त्यागपत्र नहीं दिया, इस आशा के साथ कि उनको न्याय मिलेगा, और न्याय की हम आशा रखते हैं।